नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में बढ़ते हादसों को लेकर धामी गंभीर, सचिवालय में ली अधिकारियों की बैठक। कहा हर एक श्रद्धालु की यात्रा हो सुरक्षित। मुख्यमंत्री धामी की कनाडा के उच्चायुक्त कैमरोन मैके से मुलाकात। पर्यटन, कृषि, जल, विद्युत एवं सौर ऊर्जा के साथ शैक्षिक आदान प्रदान को लेकर की चर्चा। कहा उत्तराखंड में उद्योगों के लिए सुरक्षित और शांत माहौल। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सचिवालय में ली शहरी विकास विभाग की बैठक। 4 धाम रूटों पर सफाई व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। तो सभी नालों की साफ सफाई का कार्य 15 जून तक पूरा करने की हिदायत। काशीपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौशिक ने की मोदी सरकार के कार्यों की तारीफ। कहा उत्तराखंड में भी डबल इंजन के दम पर हो रहे हैं विकास कार्य। देहरादून में रिलेशनशिप में रहना पड़ा महंगा। प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। आरोपी ने जुर्म का खुद किया खुलासा। जांच में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी के डामटा में हुई दुर्घटना के बाद एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है। संयुक्त कमेटी में पर्यटन, संस्कृति, पुलिस, एसडीआरएफ, नागरिक उड्डयन और स्वास्थ्य विभाग को शामिल किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर एक श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित हो और वह सुरक्षित अपने घरों को जा सकें और डामटा जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को अभी हमने लागू किया है और एक हमने इसमें कमेटी बनाई हुई है, ज्वाइंट कमेटी, जिसमें पर्यटन विभाग है, हमारा संस्कृति विभाग है, पुलिस विभाग है, हमारा नागरिक उड्डयन है, स्वास्थ्य विभाग है और एसडीआरएफ के लोग हैं। सब मिलाकर ज्वाइंट रूप से इसको लगातार इसकी समीक्षा करेंगे और जो घटना हुई है उस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं, उस पर देखा जा रहा है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो उस पर सख्ती से काम कर रहे हैं। हमारा पहले से दिन से ये है कि सभी यात्री सुरक्षित आएँ और सुरक्षित वापस जाएं, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है और जो लोग जिनकी हेल्थ अलाउ नहीं करती है उनसे हमने लगातार अनुरोध किया है कि जब तक उनको सर्टिफिकेट न मिले तब तक वो लोग यात्रा न करें। मैं सबसे अपील करता हूँ और बाकी सबकी यात्रा सुगम हो उसके लिए हमारी सभी व्यवस्थाएं चल रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास पर भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरोन मैके ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री से पर्यटन, कृषि, जल, विद्युत एवं सौर ऊर्जा के साथ शैक्षिक आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही भारत के साथ कनाडा के अच्छे वाणिज्यिक संबंध बनाए रखने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में उद्योगों के लिए देवभूमि के अनुरूप सुरक्षित और शांत माहौल है और यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रभावी व्यवस्था बनी हुई है।
उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून सचिवालय में शहरी विकास विभाग की बैठक की, जिसमें विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में खासतौर पर चारधाम रूटों पर सफाई की व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही चारधाम के जिलों में निकाय और निगम के अधिकारियों के साथ भी वर्चुअल बैठक की गई और सफाई व्यवस्था को लेकर जानकारी ली गई। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए सभी नालों की साफ सफाई 15 जून तक पूरी की जाए। साथ ही स्थायी और अस्थायी टॉयलेट की भी व्यवस्था यहां पर बढ़ाई जाए। हमारे जो चारधाम यात्रा के रूट पे जितने भी हमारे निकाय हैं, उन के साथ साथ अन्य हमारे तमाम निकाय जो और भी हैं, जैसे देहरादून हो गया, जैसे हमारे हरिद्वार के हो गए, इन सब से उनके MNA से EO से मेरी बातचीत हुई है। क्योंकि हमारे यहाँ आने वाला मानसून सीजन हमारे सामने है कि बरसात के दिनों में जो नाले हैं, नाले चौक होने के बाद पानी और गंदा पानी सड़कों पे आता है। उसको लेके आज हमने बातचीत की है और हमने कहा है कि 15 जून तक हमारे जितने भी नाले हैं संबंधित निकाय के, उसकी साफ सफाई करें, ताकि पानी जब बरसे तो हमारा पानी चौक नहीं होना चाहिए, कूड़ा फिर बाहर नहीं आना चाहिए। इसके लिए पूरी तरह से सभी को निर्देशित किया गया है। देहरादून से श्रीकंठ पर्वत शिखर के लिए 12 पर्वतारोहियों का दल को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 12 युवक युवतियों का दल उत्तरकाशी से 75 किलोमीटर दूर वाहन से जाएंगे, जिसके बाद ट्रैक कर नीलकंठ पर्वत पहुंचेंगे। उत्तराखंड मॉनिटरिंग के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि 6000 से अधिक ऊंचाई वाले सबसे ज्यादा पीक्स उत्तराखंड में हैं। हालांकि समय के साथ जिस तरीके का पर्वतारोहण उत्तराखंड में होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ट्रैकिंग को बढ़ावा देने पर काम किया जा रहा है। जिन लोगों की पर्वतारोहण में रुचि है, उनके लिए आसानी से सभी चीजें उपलब्ध हो सकें, इस पर भी विभाग काम कर रहा है। का जो दल है 20 दिन के लिए नीलकंठ पर्वतारोहण अभियान के लिए रवाना हो रहा है। मैं दल के सभी सदस्यों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इंडियन माउंटेन फाउंडेशन के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस पर्वतारोहण अभियान में जो युवा हैं उनको सीधा लाभ मिलेगा। प्रतिभागी युवक युवतियों उत्तरकाशी से 75 किलोमीटर की दूरी पर वाहन के माध्यम से जाएंगे। इसके पश्चात जो हमारे माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, यह दल 3 दिन में ट्रैक करते हुए नीलकंठ पर्वत के बेस कैंप तक पहुंचेगा और 10 दिन में नीलकंठ पर्वत की चढ़ाई करेगा। ये हमारे लिए बड़ा स्वर्णिम अवसर है कि हम ट्रैकिंग को बढ़ावा दें। हमारे यहाँ बड़े सुरभ्य पर्वत हैं, हिमाचल पर्वत हैं, बहुत सुंदर चोटियाँ हैं। तो इसके लिए हम जो है ट्रैकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और आज ये हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि हम यहाँ पर से इंडियन फाउंडेशन के नेतृत्व में आज हमारा दल जो है नीलकंठ को क्लाइंब करने जा रहा है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार और दृढ़ इच्छा शक्ति के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी डबल इंजन के दम को महसूस किया जा सकता है। हल्द्वानी में आयोजित भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शामिल होने जा रहे मदन कौशिक ने बाजपुर रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान मदन कौशिक ने वर्ष 2014 से पहले और इसके बाद से अब तक की विभिन्न योजनाओं के आंकड़े रखते हुए इसके अंतर को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि देश आज हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। कार्य समिति में जाते हुए यहाँ सभी लोगों से मिलना हुआ है। तो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की हमारी पखवाड़ा हम मना रहे हैं। वो एक बड़े स्तर पर पूरे राज्य के अंदर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उसके अंतर्गत चाहे जनसंपर्क का अभियान हो, चाहे बड़ी रैलियों का आयोजन हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति। आज हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने एक प्रेस करी
और जो हमारा ये पखवाड़ा चल रहा है गरीब सुशासन के विषय को लेकर, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, उसे लेकर जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके तहत उन्होंने सारी बातों की जानकारी दी। और आज दोपहर से और कल शाम तक जो हमारी प्रदेश कार्य समिति हल्द्वानी में है उसके आयोजन के बारे में उन्होंने बताया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से रुड़की में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। इस दौरान हरीश रावत मीडिया से रूबरू भी हुए और सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला। रावत ने चंपावत में हुए उपचुनाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी को अपेक्षा से कम वोट मिले, जबकि कम से कम 15,000 वोट मिलने चाहिए थे। उन्होंने सत्ता पक्ष पर बूथ कैप्चर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के लोगों ने सीएम को ज्यादा मार्जिन से जिताने के लिए चुनावी प्रणाली का उल्लंघन किया है, जिसकी प्रदेशाध्यक्ष ने न्यायिक जांच की मांग की है। जो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं, जिन लोगों को नई संपन्नता मिली है, वो लोग अब कुछ और भी सोचते हैं, कुछ और चीज़ें भी सोचते हैं। और उसका शोषण जो है भाजपा ने गलत नारे दे करके किया। उन्होंने कांग्रेस को तो कहा कि नहीं, इनको तो राष्ट्रीयता की चिंता नहीं है, इनको भारतीयता की चिंता नहीं है, इनको हिंदू धर्म की चिंता नहीं है, ये हिंदू धर्म विरोधी है। हम रहे कर्म करने में, और उन्होंने जो है कुछ अधार्मिक नारे दे करके, कुछ ऐसे नारे दे करके जनता को अपने साथ खड़ा कर लिया। हकीकत तो राष्ट्रवाद की प्रतीक है, कांग्रेस तो भारतीयता का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारी नकल कर रही है, जो हमारे बुनियादी स्वभाव में शामिल है, जो हमारे संविधान में सम्मिलित है, उसकी नकल कर रही है, मगर भौंडे तरीके से नकल कर रही है। लोग कुछ दिनों तक नकलबाज के पीछे जाते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि लोग फिर असल की तरफ लौटेंगे। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराने को लेकर लागू की गई टोकन सिस्टम व्यवस्था काफी कारगर साबित हुई है। टोकन सिस्टम लागू होने से पंजीकरण काउंटर पर अब तीर्थयात्रियों की भीड़ काफी कम हो गई है। इसके चलते देहरादून डीएम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए ऋषिकेश के बीटीसी परिसर पहुंचे और तीर्थयात्रियों से व्यवस्थाओं के बारे में हाल जाना, साथ ही अधिकारियों से तीर्थयात्रियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। आपको बता दें, वही सामाजिक संस्था की मदद से तीर्थयात्रियों को बिस्कुट और पानी की बोतलें भी वितरित की गई हैं। उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक ने चारधाम परियोजना पर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कोडियाला से लेकर देवप्रयाग तक सभी कामों में भारी अनियमितताएं हैं और पत्थर कटाई का काम कर रही कंपनी पर भी आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उसने करोड़ों रुपए की रॉयल्टी नहीं चुकाई है, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का भी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के ऐसे कई मामले चारधाम परियोजना से जुड़े हुए हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं डेमोक्रेटिक के प्रदेश अध्यक्ष बलविंदर सिंह नेगी ने कहा कि अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक इस बात को लेकर सामने आया है कि देवप्रयाग से ये जो रोड जा रही थी, ऑल वेदर रोड, चारधाम यात्रा जिस रोड पर हो रही थी, चारधाम सेवाओं के लिए जो रास्ता बनाया जा रहा था, उस रास्ते में जब रोड बनाने लगे सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट सीधा सरकार के साथ किया, ये कहते हुए कि भाई वहाँ पे जो पत्थर निकलेगा उस पत्थर को हमें बेचने का अधिकार चाहिए। सरकार ने 6 से 7 महीने के अंदर उनको इस बात की परमिशन दी। इस बात में जैसा आप सबको पता है कि एक रॉयल्टी सरकार मांगती है, जो कि अधिकार होता है किसी भी राज्य का। ये मांगने पर उस कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। जांचकर्ताओं ने यह पाया कि करीब 1,63,132 घन मीटर का पत्थर का दुरुपयोग हुआ है।
ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि कहीं ना कहीं सरकार को, उत्तराखंड सरकार को 15 करोड़ तक का चूना लगाने की, 15 करोड़ रुपए तक की रॉयल्टी का इसमें। वहीं लक्सर के सेठपुर में सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन वितरण में गड़बड़ी पाई गई, जिसकी शिकायत पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने जांच की, जिसमें पता चला कि कई उपभोक्ता मृतक राशन कार्ड पर राशन ले रहे हैं। इसके अलावा भी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसके चलते आपूर्ति निरीक्षक ने डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि सस्ते गल्ले की दुकान को भी निलंबित करने के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड के रुड़की में घर से बेघर होने के बाद पूर्व फौजी ने पुलिस प्रशासन और कुछ दबंगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फौजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दबंगों ने उनके मकान पर बिना किसी आदेश बुलडोजर चला दिया। इस दौरान मकान में रखा करीब 80 लाख का सामान दबकर नष्ट हो गया। अब उस जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। फौजी का आरोप है कि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि पुलिस पीड़ित परिवार को ही परेशान कर रही है। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली से नाराज पूर्व फौजी ने मीडिया से इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। देहरादून के प्रेम नगर से प्रेमिका के हत्या करने का मामला सामने आया है, जहां एक युवक प्रेमिका की हत्या करने के बाद थाने पहुंचा और अपने जुर्म का खुद खुलासा किया। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि युवती की हत्या गला दबाकर की गई और किसी धारदार हथियार से उसके सिर पर वार भी किए गए हैं। खबर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से है, जहां गुरना माता मंदिर के पास एक वाहन डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिससे वाहन सवार 150 लोग 150 मीटर गहरी खाई में गिर गए। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर 4 घायलों को खाई से बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। नैनीताल के कालाढूंगी में बीते दिनों में थाना अध्यक्ष पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला कांस्टेबल पार्वती गोस्वामी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि इस घटना का वीडियो किसी बाहरी व्यक्ति ने बनाकर वायरल किया है। वहीं पूरे मामले को देखते हुए नैनीताल के कप्तान पंकज भट्ट ने बताया कि मामले की जांच सीओ विभा दीक्षित को सौंपी गई है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।